जय श्री कृष्ण। आज जानकारी लेकर आए हैं माता पिता की सेवा के ऊपर। जैसे कि श्राद्ध पक्ष आने वाले हैं। श्राद्ध पक्ष समझ लो कि कल से या समझ लो कि शुरू हो ही गए हैं। तो श्राद्ध पक्ष में बहुत बड़ी संख्या में जो लोग होते हैं वो अपने पितरों के लिए कुछ ना कुछ करते हैं। चाहे वो श्राद्ध पिंड आदि करें, चाहे फिर वो उनके लिए घर में पूजन करा रहे हों। किसी कोई तिथि को अधिक बढ़कर मानता है कि भाई जिस दिन उनके माता पिता के मृत माता पिता दादा दादी की तिथि रहती है उस दिन वो कुछ करना चाहते हैं। हर व्यक्ति कुछ ना कुछ अच्छा करना चाहता है, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि क्या जीवित रहते हुए आपने अपने माता पिता के लिए कुछ किया है या उनकी सेवा की है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके माता पिता जीवित रहते हैं, उस समय वो अपने माता पिता की सेवा नहीं करते या नहीं करना चाहते, जो भी बात रही हो, पर नहीं करते हैं, जो कि बहुत बड़ी गलती है। जब आपके माता पिता जीवित रहते हैं तब आप उनकी सेवा नहीं करते, तब उनके लिए ज्यादा कुछ नहीं कर पाते, और उनके मरने के बाद फिर आप फूट फूट के रोकर आंसू बहाते हो, जो कि घड़ियाली आंसू कहलाते हैं। भले ही वो आप भावना में बह के बहाते हो, लेकिन वो घड़ियाली आंसू ही कहलाएंगे जब जीते जी आप अपने माता पिता की सेवा नहीं करते। बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो नौकरी के बहाने कि भाई हम नौकरी करते हैं, हमें छुट्टी नहीं मिलती, हम बाहर रहते हैं तो हम माता पिता के पास नहीं आ सकते। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके माता पिता गांव में रहते होंगे और वो बाहर नौकरी करते होंगे। कभी माता पिता बीमार हो जाते होंगे तो वो उनको डॉक्टर के पास तक नहीं ले जाते होंगे, माता पिता को रिश्तेदार डॉक्टर के पास ले जाते होंगे, अन्य व्यक्ति लेके जाते होंगे, और जीवन भर आप ऐसे ही निकाल देते हो। और जब आपके माता पिता की मृत्यु हो जाती हो तब आप अपने घर आते हो और बस अंतिम क्रिया करके और फिर वापस चले जाते हो। तो ऐसे जो लोग होते हैं जो जीते जी अपने माता पिता की सेवा नहीं करते, उनको माता पिता के मरने के बाद भी आंसू बहाने की आवश्यकता नहीं है कि भाई आप बाद में उनके लिए श्राद्ध कर रहे हो तो खूब फूट फूट के रो रहे हो, कोई भी पूजा पाठ कर रहे हो तो खूब आंसू बहा रहे हो कि भाई अब ये दिखा रहे हो कि आप अपने माता पिता को बहुत चाहते थे, या आपके अंदर से खूब भाव आ रहे हैं माता पिता को याद करके। तो ये सब इस प्रकार का फिर ढोंग नहीं करना चाहिए। अगर जीवित माता पिता जिनको कष्ट हुआ तो आप अस्पताल नहीं ले गए, जिनको कष्ट हुआ तो आपने उनकी सेवा नहीं की, अगर वो मर जाते हैं तो उसके बाद आपको नाटक करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो माता पिता की सेवा नहीं कर पाते हैं, बाहर काम कर रहे होते हैं, तो उनका यह फर्ज बनता है कि भाई छुट्टी लें और छुट्टी लेकर जाएं और अपने माता पिता की सेवा करें, या माता पिता को लेकर आएं और अपने शहर में लाकर उसका इलाज करवाएं। ये बहुत जरूरी है। जीवन बार बार नहीं मिलता, नौकरी सब कुछ नहीं होती, बहुत कुछ होती है पर सब कुछ नहीं होती। कहीं ना कहीं आपको समय निकालना ही चाहिए कुछ आवश्यक चीजों के लिए। माता पिता चीजें नहीं है और ना ही आवश्यक चीजें हैं, बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है आपके जीवन का, इसलिए माता पिता की सेवा के लिए आपको करना होगा। अच्छा, एक बात बताइए, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे आप में से जो, आप खुद बताइए कि आपके पास जिनके पास आवेदन आते होंगे छुट्टी के लिए, आपके नीचे जो लोग काम करते हैं उनमें से किन किन बातों के लिए उन्होंने छुट्टियां ली होगी। कभी किसी ने छुट्टी ली होगी कि बच्चा बीमार है, कभी किसी ने छुट्टी ली होगी कि बच्चे के स्कूल में जाना जरूरी है, कोई कार्यक्रम है या आवश्यकता है, पत्नी बीमार है, पत्नी प्रेग्नेंट है, पत्नी की डिलीवरी है, या फिर आपका कोई रिश्तेदार की मृत्यु हो गई है, उनके रिश्तेदारों की मृत्यु हो गई है, या माता पिता की मृत्यु हो गई है, तो उन्होंने आवेदन दिया होगा। कितनी बार आपके पास आवेदन आया है इस बात के लिए कि किसी व्यक्ति ने यह कहा है कि मेरे माता पिता बीमार है, मुझे उनको डॉक्टर के पास ले आना है या उनका इलाज करवाना है, इसके लिए मैं आवेदन दे रहा हूं। बहुत कम, बहुत ही कम बार ऐसा आपने देखा होगा कि ऐसा कुछ कभी हुआ हो, या किसी ने इस बात के लिए छुट्टी ली होगी कि मेरे को 4 दिन की छुट्टी चाहिए, मुझे मेरा माता पिता में से कोई बीमार है और मैं उनको गांव जाके और अपने पास लाकर उनका इलाज करवाना चाहता हूं, तो मैं उनको लेने के लिए जा रहा हूं। यहाँ पे इलाज तो मैं करवा लूंगा जैसे तैसे भाग दौड़ करके, समय को व्यवस्थित करके, लेकिन मैं उनको लेके आना चाहता हूं, इसलिए मुझे छुट्टी चाहिए। ऐसे आवेदन क्या आपने कभी देखे हैं? बहुत ही कम आपने ऐसे आवेदन देखे होंगे। देखिए, जीवन सबका व्यस्त होता है, भागदौड़ सबके जीवन में होती है, लेकिन आपको कुछ कर्तव्य निभाने चाहिए चीजों से बढ़कर। आपको नहीं पता कि जिस नौकरी को आप बहुत ज्यादा बढ़कर मान रहे हो, जिस नौकरी के लिए कि भाई मुझे छुट्टी नहीं मिलती, या मैं छुट्टी नहीं ले सकता, या मेरी छुट्टी पहले से ले चुका हूं, या फिर छुट्टी में जो है वो क्रिसमस के लिए बचा के रख रहा हूं, हो सकता है आप उस कंपनी के लिए सब कुछ सोच रहे होंगे, अपनी छुट्टियों के लिए सोच रहे होंगे, लेकिन आगे चल के वो नौकरी आपके लिए कोई मायने ना रखे। हो सकता है कि उस नौकरी से आपको निकाल दिया जाए, या फिर एक दिन आप ही चिढ़ के उस कंपनी की उस जॉब को छोड़ दें, फिर दूसरी जगह चले जाए। तो जब कोई नौकरी आपकी अपनी सगी नहीं होती तो उसके लिए आप अपने माता पिता को कैसा अनदेखा कर सकते हैं कि भाई मैं नहीं, छुट्टी नहीं ले सकता। अरे वो हो सकता है कल को कंपनी आपको निकाल दे किसी बहाने, तो फिर वो क्या नौकरी इतनी बड़ी थी आपके लिए कि माता पिता की सेवा नहीं की आपने? ऐसा नहीं सोचना चाहिए। कुछ फैसले जीवन में बहुत सख्ती के साथ लेना चाहिए, जैसे कि शादी विवाह में जाना, माता पिता की सेवा
उनका इलाज करवाने के लिए जाना, ये आवश्यक चीजें होती है जिनके लिए छुट्टी लेना जरूरी है। हम अपनी स्वयं के व्यक्तिगत जीवन के बारे में बोले तो जब हम नौकरी करते थे, जैसा आप लोगों को पता ही है कि हमने पहले हम नौकरी भी करते थे, हमने पढ़ाई पूरी की, एमबीए किया, एमबीए करने के बाद नौकरी, एक एमएनसी कंपनी थी उसमें हमने नौकरी शुरू की, क्योंकि वो एमएनसी थी इसलिए डे शिफ्ट नाइट शिफ्ट सब चलता था, वो 24 घंटे चालू रहता था काम वहां पे। तो हमने, जब हमारे दादाजी थे गांव में, हमारे दादाजी को कैंसर हो गया था, तो दादाजी का इलाज करवाने के लिए, हमारे पिता बहुत दूर रहते थे, हमारे पिता जो है वो रायपुर में रहते थे, छत्तीसगढ़ रायपुर में रहते थे, तो वहां गांव उनके लिए आना बहुत दूर था। तो हम पास में रहते थे, तो हम छुट्टी लेके गए। हमने अपने ऑफिस में बताया कि हमारे दादाजी को कैंसर हो गया है, हमें उनका इलाज कराना है, हमको उनको लेने जाना है। तो हमें दादाजी को इंदौर बुलवाया गया हमारे पास। दादाजी को हमारे पास लाने के बाद हमने समय की ऐसी व्यवस्थित किया, ऐसा समय को कि भाई हम उनका इलाज करा सकें। जब खाना खाने के लिए छुट्टी मिलती थी, जब लंच ब्रेक होता था, तो उस समय हम पहले ही अपने यहाँ जो लोग रहते थे, कुछ किराएदार थे, जान पहचान के लोग, उनको हम, जो हमारे मित्र थे, उनको हम कह देते थे कि भाई इस समय हमारा लंच होता है, उस डॉक्टर के यहाँ जो अपॉइंटमेंट ली है, तो आप जो है दादाजी को वहां लेके आ जाओ, हम सीधे पहुंच जाएंगे वहां पे डॉक्टर से बात करने के लिए। तो हम सीधे पहुंच जाते थे, वो लोग वहां लेके आ जाते थे। कई प्रकार के, आप तो जानते हैं कि कई प्रकार के टेस्ट होते हैं भाई, कि इस डॉक्टर, अलग अलग डॉक्टर को भी दिखाया, जिससे कि सही तरीके से पता चल सके कि तकलीफ क्या है और क्या इलाज हो सकता है। तो कैंसर था ये बाद में पता चला, जब जांच हुई, अलग अलग डॉक्टर से जांच हुई, भाई पहले किसी और को दिखाया कि इनको ये तकलीफ है, तो उस प्रकार की चेकिंग हुई, फिर किसी और को दिखाया तो उस प्रकार की जांच हुई, फिर अंत में ये पता चला कि भाई कैंसर है। तो सारी चीजें हमने व्यवस्थित की, समय निकाल के जाते थे, दिन में जाते थे, लंच टाइम में जाते थे, डॉक्टर को दिखाते थे। शाम को जब हम ऑफिस से निकलते थे तब फिर वही प्रक्रिया शुरू हो जाती थी कि सुबह दूसरे डॉक्टर को दिखाया, शाम को, क्योंकि बहुत सारी जांचें होती थी तो लगातार अलग अलग हॉस्पिटल में हमको जाना पड़ता था, तो फिर दूसरी जगह जाते थे। फिर बाद में ऑफिस के लोगों ने समझा कि भाई ये अपने दादाजी का इलाज करवाना चाहते हैं, तो फिर हम हमारी मनचाही शिफ्ट दे दी, हमको नाइट शिफ्ट दे दी कि आप दिन में दादाजी का इलाज करवाइए, हॉस्पिटल जाना है तो जाइए, आप नाइट शिफ्ट ले लीजिए, तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। बहुत सहायता की हमें। तो फिर हमने उनका इलाज कराया इस तरीके से, दिन में हम दादाजी के साथ रहते थे, उनकी सेवा करते थे, और रात्रि में फिर हमने शिफ्ट ले ली थी। कभी कभी होता था ऐसा कि फिर बीच बीच में भी दिन की शिफ्ट मिल जाती थी। तो कई बार ऐसा हुआ कि हम तैयार होके पूजा पाठ करके खड़े होते थे, बस खाने की थाली लगी हुई होती थी कि भाई अब खाना खा के निकलना है। इतने में दादाजी जो है वो, क्योंकि बिस्तर पे होते थे तो वो गंदगी कर देते थे वो, तो फिर हम खाने की थाली लगी छोड़ के पहले उनको साफ करते थे, उनकी साफ सफाई करते थे, उसके बाद फिर हम जो है खाना खाते थे। मतलब कभी भी हमने घृणा नहीं की कि यार बुजुर्ग व्यक्ति हैं, तो कहते हैं ना कि खुद का शरीर अगर गंदा हो तो इंसान को घृणा नहीं होती, पर दूसरे इंसान का अगर गंदगी कोई व्यक्ति साफ करता तो उसको घृणा आती, पर हमने घृणा नहीं की। जिस कमरे में दादाजी को रखा था वहीं पे वो सब कुछ बिस्तर पे उनका वो करवाते थे, लेकिन बिल्कुल उनके बाजू में बैठ के हम खाना खा लिया करते थे। हमने कभी घृणा नहीं की कि भाई यहीं पे तो अभी अपन ने इनको इन गंदगी साफ की है या इनको यही नहला रहे हैं, धुला रहे हैं, अपन कमरे में ही सारी चीजें कर रहे हैं। नहीं, हम बिल्कुल पूजा पाठ करने के लिए खड़े रहते थे, बिल्कुल टीका ईका लगा के, और अगर उन्होंने गंदा कर दिया तो हम पहले उनको साफ करते थे, फिर साफ करने के बाद वहीं उनके बाजू में ही बैठ के हम अपना खाना खा लेते थे। तो उनकी सेवा में हमने कभी मन में ये नहीं लाए कि भाई क्या करना है कि अलग जाके खा लें या दूसरे कमरे में खा लेते हैं, फिर अरे कि यार अपन तो नहा धो चुके हैं, अब कैसे अपन साफ कर लें या किसी आदमी को लगा दे सफाई के लिए। नहीं, हमने अपने हाथ से उनकी सेवा की, क्योंकि एक भावना होती है अपने अपने माता पिता के लिए, अपने दादा दादी के लिए एक भावना होना चाहिए मन में कि भाई, जब कहते हैं कि बुढ़ापे में व्यक्ति बच्चे के जैसे हो जाता है, उसका कारण यही रहता है कि वो असमर्थ रहता है, और वो असमर्थ रहता है, उनके मन में संकोच नहीं आना चाहिए कि हमारे बच्चे हमारी सेवा नहीं करना चाहते, या हमारे बच्चों को हमसे घृणा आती है, या हमारे बच्चों को हमसे कोई तकलीफ आती है। यहां तक कि अगर कोई व्यक्ति जब बुजुर्ग हो जाता है, बिस्तर में होता है, तो अगर दाढ़ी बढ़ गई है, और अगर आप सोचे कि भाई इनकी दाढ़ी, अगर आपको दिक्कत होती कि भाई खुद की दाढ़ी भी आपको बनाने में दिक्कत होती है, तो आप दूसरे की दाढ़ी कैसे बनाएंगे, कभी आपने किया नहीं। अब आप जाएंगे बाजार में, जाएंगे आप दाढ़ी बनाने के लिए, वहां से आप दुकानदार को बोलेंगे कि भाई घर चल के, जो कटिंग करते हैं, हेयर कटिंग करते हैं, उनको बोलेंगे कि घर चल दो, मेरे दादाजी की दाढ़ी बनाना है, और वो घर में बीमार पड़े हैं। तो वो एक बार आएंगे, दो बार आएंगे, तीसरी बार वो भी बहाना शुरू करने लगेंगे कि यार वो हम आ नहीं सकते, या हमको बदबू आती है। मतलब बीमार व्यक्ति की सेवा जब कोई व्यक्ति करेगा तो बहुत सारी चीजें को सामना करना पड़ता है, तो कई बार वो भी मना कर देते हैं कि भाई हम नहीं आ सकते, या फिर ये है वो है। तो फिर ऐसी स्थिति में क्या होगा, आपको वो भी करना पड़ेगा। जब कोई व्यक्ति बीमार होता है, तकलीफ में होता है, तो आपको उसकी शेविंग भी करनी पड़ेगी, आप उसकी शेविंग भी करेंगे, आप उसको नहलाएंगे, धुलाएंगे,
सारी चीजें आपको करनी है। तो ये एक जो भाव होते हैं मन में, ये भाव आपके मन में लाना बहुत जरूरी है कि आपके घर में आपके माता पिता, उनका अधिकार है कि आप उनकी सेवा करें। तो जब श्राद्ध पक्ष आ रहा है और आप श्राद्ध पक्ष में फूट फूट के रो के लोगों के सामने घड़ियाली आंसू बहाएंगे कि भाई हमको बहुत याद आती है आपके माता पिता की, आपको खूब याद आती है, तो भाई जब वो जीवित थे तब सेवा भाव क्यों नहीं था? सेवा भाव होना जरूरी है। जिस इंसान के अंदर सेवा भाव होता है वो इंसान अलग ही होता है। जिस इंसान को अपने परिवार के लोगों के प्रति सेवा भाव आ जाता है ना, वो इंसान वास्तव में कुछ अलग ही हो जाता है, उसकी बात ही कुछ और हो जाती है। ऐसे इंसान को क्या कहें? तो वो भावना अगर आपके अंदर आ गई कि आपको दया भावना अगर आ गई अपने परिवार के लोगों के ऊपर, तो फिर आप उनके लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो इसीलिए जो लोग, जिनके माता पिता जीवित हों, जिनके दादा दादी जीवित हों और आपको अगर सेवा करने का मौका मिलता है, चाहे वो नौकरी हो, व्यापार हो, समय निकालना जरूरी है। समय निकालिए अपने दादा दादी की, अपने माता पिता की, जिसकी भी सेवा करने का मौका मिले वो जरूर करो, जरूर करो। हजारों तीर्थ आपके जो पुण्य देते हैं, उससे ज्यादा, लाख गुना ज्यादा पुण्य तब मिलता है जब आप अपने घर में वृद्ध माता पिता या दादा दादी की सेवा करते हैं। वो जो सुकून मिलता है ना कि अंदर से, वो जो प्रसन्नता मिलती है, उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते कि वो खुशी कि भाई मैंने सेवा की, वो खुशी जो मिलती है ना, उसकी कोई तुलना नहीं है। वो जो आनंद मिलता है उनकी सेवा करने के बाद, उसकी कोई तुलना नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि आप जिनकी सेवा कर रहे हो वो आपको 20-25 साल करनी है। जब कोई व्यक्ति बिस्तर पकड़ता है, जब वो इतना अधिक बीमार होता है, तो कितने दिन आपसे सेवा करवाएगा? साल भर, 2 साल, ज्यादा से ज्यादा 3 साल, बस। इससे ज्यादा तो नहीं करवाएगा। जो भी बुजुर्ग हो, इतने में तो मृत्यु हो ही जाती है। पहले का जमाने का तो है नहीं कि 20-20 साल सेवा करवा लेते थे। पहले के बुजुर्ग इतने कड़क होते थे कि वो बिस्तर पे पड़ने के बाद भी, चलने फिरने लायक नहीं बचते थे, उसके बाद भी 10 साल 15 साल बिस्तर पे बिता देते थे। पर आज का इंसान ऐसा नहीं। आज का इंसान अगर साल भर बिस्तर पे अगर पकड़ ले वो, तो साल भर के अंदर ही गुजर जाता है। इतना कमजोर शरीर होता है आज के समय में। तो इसीलिए कहने का मतलब यही है कि मरने के बाद आप फिर वो भावनाएं आपकी कोई मतलब की नहीं है। भले ही आपके अंदर सच्ची भावना उभरती हो कि आप रो रहे हो याद करके, कि स्वर्गवासी माँ को याद करके, स्वर्गवासी पिता को याद करके, लेकिन उसका अर्थ क्या बनता है जब जीते जी आपने उनकी सेवा नहीं की, जब आपने उनके शरीर की सेवा नहीं की, जिसका कर्म का फल मिलता है, जिसका कर्म गिना जाता है, जिसको पुण्य में गिना जाता है, तो आप उनकी आत्मा को याद करके क्या रो रहे हो? ना उसका पुण्य है, ना उसकी कोई अर्थ बनता है, ना उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। अगर कोई व्यक्ति जीवित था, आपने उसकी सेवा नहीं की, अब वो मर चुका है, अब आप उसके लिए रोगे बैठ के, तो वो खुश थोड़ी होगा। वो नहीं आपको आशीर्वाद देगा कि कितने अच्छा, मेरा पुत्र कितना अच्छा है, मुझे याद करके रो रहा है, और जब मैं बिस्तर पे पड़ा हुआ लेटरिन कर रहा था तो ये छुट्टी नहीं है बोल के नहीं आया। सोचिए आप, क्या कोई कारण बनता है आपके रोने का उनके मरने के बाद? नहीं बनता। इसीलिए अगर आपके अंदर वाकई में मानवता है, आप अपने आप को बहुत ज्यादा भावनात्मक व्यक्ति समझते हैं, अपने आप को अगर आप बहुत ही अच्छा इंसान समझते हैं, तो माता पिता की जीते जी सेवा करिए। मरने के बाद घड़ियालू जो आंसू होते हैं वो बहाने से आत्मा को तृप्ति नहीं मिलती, कभी भी नहीं मिलती। फिर तो ये है कि भैया अगर मर चुके हैं और अगर आपको वाकई में उनके लिए करना है, तो फिर दान पुण्य कीजिए, व्रत रखिए, उनके लिए भागवत कथा करवाइए, श्रीमद् भागवत कथा करवाइए, अच्छे अच्छे कर्म करवाइए, कार्य करवाइए, जिससे उनकी आत्मा को शांति मिले। आंसू बहाने से फिर उनको कोई शांति तृप्ति नहीं मिलने वाली। इस बात का विशेष ध्यान दीजिए। तो जिन भी साधक साधिकाओं को अभी श्राद्ध पक्ष में अपने माता पिताओं के लिए, जो पितृ हैं, उनके लिए कुछ करना हो, पूरी श्रद्धा के साथ, प्रसन्नता के साथ, श्राद्ध का काम रोते हुए नहीं, प्रसन्नता के साथ किया जाता है। पूरी प्रसन्नता के साथ आप कीजिए कि अगर आप एक कुत्ते को रोटी डाल रहे हैं, गाय को रोटी डाल रहे हैं, चिड़ियों को या चींटियों को दाना डाल रहे हैं, मछलियों को दाना डाल रहे हैं, तो बहुत प्रसन्नता के साथ करेंगे तो पितृ उसको स्वीकार कर लेंगे, बहुत जल्दी स्वीकार करेंगे। प्रसन्नता के साथ किया गया कर्म पितृ स्वीकार करते हैं, प्रसन्नता के साथ। तो बहुत प्रसन्नता के साथ ये काम करें आप, खुशी के साथ आप दान पुण्य करें, खुशी के साथ आप चीजें करें, तो विश्वास मानिए आपके पितृ प्रसन्न रहेंगे। ये जो श्राद्ध पक्ष चलेगा, इसमें आपको प्रसन्न रहना है, अधिक से अधिक प्रसन्न रहना है, जिससे कि आपके पितृ जब आए तो उनको लगे कि आप प्रसन्न हैं उनके आने से, कि वो आए हैं, आप इस बात को लेकर प्रसन्न हैं। ऐसा आप अपना बर्ताव रखिए तो आपके पितरों को शांति मिलेगी। और ज्यादा से ज्यादा उनके लिए आप दान पुण्य कीजिए। प्रतिदिन जीव जंतुओं के लिए आप आटा शक्कर मिला के आप डालिए, जगह जगह पे उनके लिए डालिए। आप जो भी भिक्षुक आपके दरवाजे पे आता है उसको दान अवश्य दीजिए। आप ऐसे कार्य कीजिए। ये तो बहुत छोटे छोटे से प्रयोग है जो आपको करना है। धूप डालने का वीडियो भी आपको जो देखा होगा आपने, उसमें देखा होगा आपने किस तरह से दी जाती है।
तो ये कीजिए, और जितना कर सकते हैं उतना काफी है। ऐसा भी मत सोचना कि आपके किए गए कार्य में कोई कमी है, कोई प्रकार की कमी नहीं है, किसी प्रकार की कमी नहीं है। आप जो भी करते हैं वो स्वीकार है, आप जो भी करेंगे वो सब स्वीकार है, उसमें कोई भी कमी नहीं देखी जाती। श्राद्ध एक मात्र ऐसी क्रिया है जिसमें विधि विधान में कोई कमी नहीं देखी जाती, सिर्फ और सिर्फ श्रद्धा देखी जाती है कि आपकी श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धा से अगर आपने एक चुटकी शक्कर भी चींटियों को डाल दी तो वो पितर आपको प्रसन्नता पूर्वक आशीर्वाद दे देंगे। आपने डालियो, कहा मेरे पितरों को शांति मिले, आपने भगवान सूर्य को जल चढ़ाया और कहा कि मेरे पितरों को शांति मिले। एक कलश लोटा लिया, एक लाल फूल डाला, उसमें थोड़ी सी काली तिल डाली और भगवान सूर्य को ओम घृणी सूर्याय नमः जल चढ़ा दिया कि मेरे पितरों को शांति मिले, पितर आपके प्रसन्न, आपको आशीर्वाद दे देंगे। बस इतना भी अगर आप कर रहे हो श्राद्ध पक्ष में तो उसका भी बहुत पुण्य है। बस प्रसन्नता के साथ करो। पितृपक्ष, श्राद्ध पक्ष प्रसन्नता के दिन है, ये रोने धोने के दिन नहीं है। बड़ी प्रसन्नता के साथ आप सभी कार्य कीजिए तो बिल्कुल आपको उसका पुण्य मिलेगा और बहुत पुण्य मिलेगा। तो जितने भी साधक साधिकाएं हमसे जुड़े हुए हैं, आशा उनको ये बात समझ में आई होगी कि हम क्या कहना चाहते हैं कि जीवित रहते हुए माता पिता के लिए कुछ कीजिए। अगर दादा दादी नाना नानी को भी मृत हो गया, उनके लिए कुछ करना चाहते हो तो प्रसन्नता के साथ कीजिए, रोने धोने का काम मत करो। प्रसन्नता के साथ आप दान पुण्य जो भी आप व्रत उपवास पूजा पाठ जो भी कर रहे हो, प्रसन्नता के साथ करोगे तो श्राद्ध का अर्थ निकलेगा। श्राद्ध का अर्थ ही होता है, मतलब ही होता है, शुरुआत ही होती है श्रद्धा से। श्रद्धा से अगर श्राद्ध किया जाए तो उसे स्वीकार किया जाता है। आप ब्राह्मण को दान दे रहे हैं अगर अभी इस समय पे, तो पूरी श्रद्धा होनी चाहिए, मन में खोट मत रखना कि अरे यार इसको दान दे रहे। पूरी प्रसन्नता के साथ, नहीं तो आपके पितरों को मिलेगा नहीं, पितृ स्वीकार नहीं करेंगे। ब्राह्मण को पूरी श्रद्धा के साथ दान दो। ब्राह्मण से कोई पूजन करवा रहे हो, पूरी श्रद्धा के साथ उसको सामग्रियां दो। ब्राह्मण को अगर आप पूजा घर में करवा रहे हो, अपने फल लेके आए हो, वस्त्र लेके आए, जो कुछ भी पूरी श्रद्धा के साथ दो। और ये सोचो कि ब्राह्मण और भी जो ले जाना चाहे ले जाने दो। ब्राह्मण जितना आपके घर से लेके जाएगा उससे 100 गुना 1000 गुना ज्यादा आपको वापस मिलेगा। ये बात ध्यान रखना, ये ब्रह्म सत्य है, इसको कोई बदल नहीं सकता कि ब्राह्मण जितना ज्यादा आपके यहाँ से लेके जाएगा उतना ज्यादा आपको वापस मिलेगा। ये बहुत ही खुशी की बात होती है। तो उसमें ये मत सोचना कि अरे यार ब्राह्मण जो आए हैं भैया वो तो मिठाई का डिब्बा भी लेके जा रहे हैं या फल भी लेके जा रहे हैं। जितना ज्यादा लेके जाएंगे उससे 10 गुना ज्यादा आपको 12 महीने के अंदर अंदर वापस प्राप्त होगा। ये बात समझ लेना। ऐसा भी नहीं है कि बहुत सालों के बाद, नहीं, 12 महीने के अंदर ब्राह्मण जो भी आपके घर से लेता है उससे 100 गुना ज्यादा आपको 12 महीने के अंदर वापस प्राप्त हो जाता है। ये होती है ब्राह्मण की प्रसन्नता में, ये शक्ति होती है। अगर प्रसन्न होकर आपके घर से ब्राह्मण जा रहा है तो वो आपको बहुत फलता है। इसीलिए ब्राह्मण अगर किसी के घर में आ जाए, जो पूजा पाठ करते हो, जो वैदिक क्रिया सारी कर रहे हैं, पता है कि भाई ये अन्न में ही लगे हुए हैं, तो ऐसे ब्राह्मण जो आपके घर आ जाए और अगर वो आपके घर एक कप चाय भी पी के चले जाते हैं तो समझिए कि आपको बहुत अच्छा आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसीलिए ब्राह्मण की सेवा मानी गई है कि करना चाहिए। ऐसे ब्राह्मण की सेवा, ये नहीं कि कोई शराबी हो या फिर गलत व्यक्ति हो तो उसके लिए हम नहीं कह रहे हैं, उनको भी सम्मान दो, गलत व्यवहार उनसे भी मत करना, पर बात पुण्य की करें तो वो ऐसे ब्राह्मण को घर में खाना खिलाना, दान देना, पानी भी पिलाना, सम्मान देना, से पुण्य बहुत ज्यादा मिलता है। जो कर्मकांडी हो, जो पूजा पाठ सब कुछ करवाते हो, उनकी सेवा से ज्यादा आपको लाभ मिलता है। तो ये थी जानकारी श्रद्धा के ऊपर कि श्राद्ध पक्ष में श्रद्धा से कीजिए जो भी करना है। अभी तक के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण।